तुम लोग टोकन मनी लेते हो नहीं लेते? टोकन मनी का मतलब होता सर? टोकन मनी का मतलब ओके ओके, यही गड़बड़ रही थी तुमको भाई। इतनी बात समझो, ध्यान से सुनना का नहीं है मैं जो बताने वाला हूँ। ओके। तुम लोग है ना फोन पे बात किया करो मुझसे, कोई भी दिक्कत जी आए तो। तुम लोग बात नहीं करते हो तो फिर आंसर कैसे मिलेगा तुमको काम करने का? जी जी जी। टोकन मनी हर बिजनेस का, ये नहीं कि सिर्फ एमएलएम का, हर एक सेलिंग वाले बिजनेस का, चाहे वो प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो, चाहे वो कुछ भी जी सेल जी कर रहे हो, हर बिजनेस जी का टोकन मनी जो होता है वो रामबाण इलाज जी होता है, वो सबसे जरूरी चीज होती है। जी ठीक है, तो जी टोकन मनी लेना ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है हर एक बिजनेस के अंदर। अगर जी हम कहीं पर भी किसी डॉक्टर के पास चले जाएंगे या फिर कोई टेस्ट जी वगैरह कराने जाएंगे तो जी टेस्ट करता है वो बंदा और रिपोर्ट देता है जी 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद देता है ना। जी और जी क्या करता है, टेस्ट करते ही तुरंत करने से पहले पूरे पैसे ले जी लेता है वो, जी है ना। अगर कोई बंदा पूरे पैसे ना भी ले तो आधे पैसे तो कम से कम ले ही लेता है। जी ठीक है, अब बात आती है, हम चलते हैं प्रॉपर्टी डीलर के पास कि हमको कोई मकान खरीदना है, कोई फ्लैट खरीदना है, कोई जगह खरीदनी है ना। जी तो कभी देखा है कि प्रॉपर्टी डीलर जो बैठा होता है उससे हम एक मकान को पक्का करते थे कि भैया ये मेरे को लेना है लेकिन मैं 1 महीने बाद आके लूंगा। जी। तो क्या करता है प्रॉपर्टी डीलर वाला कि भैया बयाना कर जाओ, हाँ कुछ दे दो। कुछ दे दो, है ना, जी टोकन मनी दे दो। तो उसको कहते हैं जी टोकन मनी। तो वो क्या करता है, जी 11,000 रुपए, 2,100 रुपए, 21,000 रुपए, 51,000 रुपए ऐसे करके पैसे ले लेता है। जी जी जी। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, अब वो तो वैसे भी 1 महीने बाद आना ही था, हम्म पर अगर वो बाई चांस बीच में कोई ना कोई कंफ्यूजन उसके दिमाग में आ जाती है जी तो पैसे देने से उसके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन कभी भी नहीं आएगी। जी क्यों नहीं आएगी? अगर आएगी भी तो वो फंस चुका है, उसको वो फ्लैट मकान लेना ही पड़ेगा, बयाना वापस नहीं होता। जी समझ रहे हो? जी 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 बयाना कभी वापस नहीं होता। अगर या जी तो वो फ्लैट ले ले या तो वो घर ले ले, और नहीं जी लेता तो वो बयाना जो है वो उसकी कमाई हो गई। जी जी तो एक ही फटके में उसने क्या करा, 21,000 रुपये कमा लिए, 20,000 रुपये कमा लिए, ऐसे ही तो कमाते हैं लोग। जी 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 अब बात आती है अपने काम के ऊपर। जी हम एमएलएम के अंदर जाते हैं 3500 रुपए की ज्वाइनिंग लेने के लिए, तो 3500 रुपए हाथों हाथ एट अ टाइम किसी की जेब में नहीं रखे होते। जी 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 ठीक है, जी हर बार ऐसा ही दिखेगा तुमको, किसी की जेब में नहीं रखे होते। ऐसे थोड़ी कि कोई बंदा 3500 रुपए, 5,000 रुपए जेब में रख के थोड़ी घूमता है कोई आजकल। जी सर जी सर ठीक है, चोरी हो जाए, पर्स घूम जाए, कुछ हो जाए तो कहाँ से लेके आएगा वो एकदम। जी जी लेकिन हर किसी के पास 3500 रुपए जरूर होते हैं, पर घर पर होते हैं, बैंक में जी होते सर हैं, पेटीएम में जी होते हैं। कोई ऐसा बंदा नहीं दिखेगा जिसके पास सिर्फ 3500 रुपए ना हो। जी सर जी ठीक है, हर एक बंदे पे तुमको 3500 मिलेंगे। अभी देखो फ्यूचर के अंदर हमारी आईडी जो है वो 5,000 की हो जाएगी जी जी पहले की तरह। क्यों? जी क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट से भी आप ज्वाइनिंग करा सकते हो किसी की भी। जी जी ठीक है, तो तब अब जब 3500 की नहीं निकल रही तो 5,000 जी की कैसे निकालोगे? जी सर समझ रहे हो? अभी बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो जी 15-15 हजार रुपए की ज्वाइनिंग कराती है, जैसे जी एचलीपीएस है सर ना, जी सर है ना। जी सर एचलीपीएस का नाम सुना है? जी उसमें क्या होता है, 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 12,000 रुपए ऐसी ज्वाइनिंग है। जी तो क्या वो ज्वाइनिंग नहीं करा पाते? वो कराते हैं, आराम से जी पैसे निकाल बिल्कुल लेते हैं, होता है सर। है ना। जी सर जी तो सब जगह पर अब देखो, बहुत सारी जगह ऐसी भी है जहाँ पर 25,000 रुपए की ज्वाइनिंग होती है, बहुत जगह ऐसी भी है जहाँ पर 50,000 रुपए की ज्वाइनिंग होती है। और जी आपको मैं ये भी बता दूं, एक कंपनी का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो तो 4 लाख रुपए की एक ज्वाइनिंग कराती है। जी समझ रहे हो? अब 4 लाख रुपए कोई छोटी चीज होती है क्या? नहीं सर। तो 4 लाख रुपए की ज्वाइनिंग कराती है, मतलब कराते हैं लोग तभी तो कराती है, और अभी भी चल रही जी सर जी सर बिल्कुल सर। है ना। अगर नहीं जी कराते सर होंगे लोग तो कंपनी को घाटा होता, क्योंकि कंपनी को किराया जी भाड़ा देना पड़ता, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती, कंपनी बंद हो जाती। जी पर कंपनी अभी जी भी चल रही है, इसका मतलब है कि लोग ज्वाइनिंग करा रहे हैं 4 लाख की। बिल्कुल सही बात ठीक है। है, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब वो 4 लाख की करा सकते हैं, जब वो 25,000 की करा सकते हैं, जब वो 15,000 की करा सकते हैं, तो तुम लोग 3500 की क्यों नहीं करा सकते हो? तो जी रीजन जी क्या है वो करा सकते हैं, क्या करते हैं वो ऐसा जो ज्वाइनिंग हो जाती है? जी ठीक है, अब बात आती है वही पॉइंट पर घुमा फिरा के कि किसी की भी जेब में उसी समय 4 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 25,000 रुपए, 15,000 रुपए नहीं होते। जी जी ठीक है, बंदा या तो बैंक से निकाल के लाता है, एटीएम से निकाल के लाता है, कुछ भी करके लाता है, लेकिन लेके आता है। ठीक है, जी तो जो बंदे हाथों हाथ ज्वाइनिंग करना चाहेंगे तुरंत, वो आपको निकाल कर कैसे भी करके देंगे। जी जिसने भी आपको ये बोला कि भाई मैं कल पैसे लेके आता हूँ या परसों पैसे लेके आता हूँ या 1 महीने बाद ज्वाइनिंग करूंगा, जिसने भी आपको 1 दिन के बाद का समय दे दिया,
जी ठीक है, मतलब आपके हाथों हाथ जाने के बाद कि भाई मैं दोबारा मिलता हूँ, यहाँ तक कि ये समझ लो कि सुबह अगर आप मिले हो, उससे प्लान दिए हो आप, ठीक है, जी तो अगर आपने शाम के लिए भी बोल दिया ना उस जी बंदे ने कि भाई शाम को मैं मिलता हूँ दोबारा, तब भी आप ये समझ लो कि उसकी ज्वाइनिंग आनी पक्का नहीं है, कच्ची है। जी। आप सुन तो रहे हो ना, बिजी तो नहीं हो? नहीं सर, बिजी नहीं है सर। हाँ, क्योंकि सुनना बहुत जरूरी है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। जी अगर आपने सुबह की बजाय उससे शाम को भी पेमेंट लेने के लिए बोल दिया या उसने आपको बोल दिया, तो आप ये समझ लो कि रेड जोन में पहुंच चुके हो, उसके प्रति आपको पेमेंट नहीं मिलनी है। ऐसा ही होता है ना आपके साथ में? ये ऐसा ही हुआ सर, हम लोग अभी प्लान दिए, बोले कल दे देंगे, हम कुछ भी उन लोग से पेमेंट नहीं लिए। और अभी जो है कि आज बोल रहे हैं तो बोले नहीं है, ऐसे है वैसे है। ऐसे ही बोलेंगे भाई वो। जी क्या होता है कन्हैया जी, बीच में आज आपने जी सुबह सुबह मान लो प्लान दिखाया, अभी कितने बज रहे हैं, 10-11 बजे के आसपास का टाइम हो रहा हो, जी ठीक है, जी आपने प्लान दिखाया, आपकी जी प्लान दिखाते ही बंदा जी आपको बोलता है कि शाम को मैं पेमेंट देता हूँ, भाई अभी तो है नहीं, आप मेरे घर पे जी आ जाओ, शाम को पेमेंट ले लेना। अब जी 11 बजे से लेके शाम को 7 बजे के बीच में कितने घंटे हुए? 8 घंटे। 8 घंटे। उस 8 घंटों में पता नहीं कौन कौन कैसा कैसा किस किस टाइप का बंदा उसको मिल रहा होगा, जिससे वो जी डिस्कस कर रहा होगा कि मैंने आज ये काम समझा, भाई तू भी आइयो, ज्वाइन हो जाइयो फटाफट। जी है ना? तो वो बंदा जी क्या बोलता है, चाहे मान लो घर में ही किसी को बताया उसने या फिर किसी से डिस्कस किया कि मैं करूं नहीं करूं, तो उस बंदे ने उसको वैसे ही पहले नेगेटिव कर दिया, भाई कहाँ पड़ रहा है तू इन लफड़ों में, ये बेकार की जी चीजें हैं, जी इन चीजों पे बिल्कुल ध्यान मत दो, जी है ना, इन चीजों पे ये मत करो, उन चीजों पे वो मत करो, बहुत सारी बातें फिर दिमाग में उस बंदे के घूमने लग जाती है। तो इन चीजों से क्या होता है, उस बंदे का दिमाग में जो हमने चीजें डाली वो सब फ्लैश हो जाती हैं। उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर आपने किसी भी पर्सन के साथ में 100 भले करे हों और 101वीं बार मतलब लास्ट बार आपने किसी के साथ बुरा कर दिया, तो वो 100 भलाई को भूल जाएगा, आपकी एक बुराई को याद रखेगा, क्योंकि करंट की चीज याद रहती है, पुराना पास्ट भूल जाता है इंसान। ठीक है? तो सिंपल सी चीज है, अगर किसी लीडर को, जैसे हमारी टीम के अंदर कोई लीडर आता है, अगर वो उसको कोई नेगेटिव करने के लिए कोई दूसरी टीम का बंदा आया है तो उसको करने दो, ये वहां पर भी लागू होता है। पर आपने एकदम से उसके जाने के बाद तुरंत से उसको झाड़ू मार के वापस अपना कवरिंग कर दी, तो फिर दोबारा वो पॉजिटिव हो जाता है आपके लिए। तो बात मेरे कहने का मतलब क्या है, जो अभी हुई इसी वक्त हुई वो ज्यादा मायने रखती है, पहले जो हुई वो ज्यादा मायने नहीं रखती। जी 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 समझ रहे हो? तो उसी का ज्यादा प्रभाव होता है। सेम चीज अब घूम फिर के हम अपनी पॉइंट पे आते हैं दोबारा। आपके पास में अगर उस समय आपने प्लान दिखाया है तो वो उसको बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रहा होगा, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होगा, लेकिन उसके बाद में जैसे ही उसका करंट हुआ वो पास्ट हो गया, वापस प्लान जो आपने दिखाया वो आपका पास्ट हो गया, और जो करंट उसको नेगेटिविटी मिल रही है वो उसको ज्यादा प्रभाव डालेगी कि भाई मैं बच गया, मैंने पैसे नहीं दिए। ठीक है ना? इसको कहते हैं हम फॉलो अप करना। इसलिए हम फॉलो अप करना पड़ता है अपने को कि भाई अब फॉलो अप की बारी है, तो 2 दिन बाद फॉलो अप करते हैं हम लोग, 1 दिन बाद फॉलो अप करते हैं ना। तो फॉलो अप करने का मतलब है उसके दिमाग में जो सवाल आए, जो क्वेश्चन आए, उसको हम क्लियर करेंगे। समझ रहे हो? पर मैं जो कहता हूँ दोस्त, मैं ये कहता हूँ कि जब आपने प्लान दिया उसी समय उसका फॉलो अप कर डालो, हाथों हाथ। ठीक है? तो हाथों हाथ फॉलो अप करने से क्या होता है, वो बंदा कहीं पर भी भागेगा नहीं, बिल्कुल भी। अब बात आती है टोकन मनी के ऊपर। अगर आपको पर्सन कहता है सुबह कि भैया शाम को ले जाना पैसे, या शाम को कहता है कि भैया सुबह ले जाना पैसे, ठीक है, तो उसको मेन पॉइंट बताओ। जैसे मैंने रंजन को बताया था कि भाई अगर अभी भी देखो ज्वाइनिंग डल रही है, आपसे मिलने के बाद में मैं 5-6 लोगों से और मिल लूंगा। आपको पता है कि सिंगल लेग की इनकम आती है, ठीक है। अगर उस सिंगल लेग के अंदर 5 लोग ज्वाइन हो जाते हैं तो आप 5 लोगों के नीचे आओगे सुबह। और अगर 5 लोग आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है और 5 लोग आपके बाद में आते हैं, तो कम से कम 5 लोगों का तुरंत फायदा मिलेगा आपको। तो आप ये देख लो कि उन 5 लोगों के डाउन में आना चाहते हो या 5 लोगों के ऊपर आना चाहते हो। तो वो बोलेगा भैया 5 लोगों के ऊपर डालो मुझे। तो भैया मैं तो ऐसे रोक नहीं सकता, क्योंकि देखो सबकी अपनी अपनी ज्वाइनिंग होती है, सबको मैं किसी के साथ धोखा नहीं कर सकता। इसलिए आप अपनी जगह रोकने के लिए उनको उदाहरण दे दो ना इसका, कि भैया देखो मकान खरीदने जाते हैं हम, तो मकान की पूरी पेमेंट एक साथ थोड़ी कर देते हैं।
बयाना देते हैं पहले और जगह को रोक देते हैं ताकि कोई और खरीदना ले जाए। तो ऐसे ही हमारे पास भी एक आईडी नंबर होता है, जो आईडी नंबर को आप रोक लोगे ना उस जगह को, तो वो जगह आपकी हो जाएगी, उसके नीचे जितने भी लोग आएंगे वो आपकी डाउन में जाएंगे। तो कुछ भी दे दो, कह रहे क्या करना पड़ेगा मुझे, कि कुछ भी टोकन अमाउंट जो आपको ठीक लगता है, 500 रुपए, 1000 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए, जो भी आपको ठीक लगता है वो आप टोकन अमाउंट दे के अपनी जगह बुक करा लो। हम आपको आईडी पासवर्ड लगा के दे देते हैं। समझ गए? जी जी जी। बस सिंपल सा काम करना होता है, वो तुरंत आपको पैसे निकाल के दे देगा। समझे? जी। सुन भी रहे हो नहीं सुन रहे? सुन रहे हैं सर, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं सर। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल। हम्म? कभी भी किसी को प्लान देना है तो टोकन मनी लेना जरूरी है। बिल्कुल लेना है, किसी भी एक बंदे को छोड़ना है नहीं है टोकन मनी लेने से। कोई भी बंदा छोटा है तो समझ लो गया वो। बिल्कुल सही है। चाहे 100 रुपए लो, लेकिन लो, कैसे भी करके ले लो। इस बात से क्या होगा, उसके दिमाग में बंध जाएगी। उदाहरण देता हूँ एक और आपको ढंग से। मान लो मैं आज घर से निकला पर ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा हूँ, लेकिन मेरा पपीता खाने का मन कर रहा है। क्या खाने का मन कर रहा है? पपीता। पपीता। अब मैं घर से निकला, रास्ते में मेरे को पपीते की रेडी दिखी और मैं सोच रहा हूँ कि यार पपीता लूं कि नहीं लूं, लेट हो रहा हूँ, क्या करूं। तो मैं सोच समझ के ऐसे करके ऑफिस निकल ही गया। मैंने पपीता खाया नहीं। तो जब मैं वापस आऊंगा तो आपको क्या लगता है, क्या गारंटी है इस बात की कि मेरे को दोबारा पपीता खाने का मन करेगा? करेगा? नहीं करेगा ना। सिंपल सा पॉइंट है। आप दूसरे पड़ाव पे चलते हैं हम लोग। अब मैंने क्या किया, इस बार भी मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस जाने के लिए, पर मुझे फिर से पपीते वाले की रेडी दिखती है और मेरा पपीता खाने का मन है। अब मैंने क्या किया, पपीते वाले ने एकदम से मुझे आवाज लगा लिया, अरे बाबूजी आ जाओ आ जाओ। कहते नहीं यार आज मैं लेट हो रहा हूँ। कोई नहीं बाबूजी, मैं घर पहुंचा दूंगा, आप पैसे दे दो थोड़े से आधे। तो मैंने क्या किया, मैंने 30 रुपए का पपीता लेना था। मैंने उसको बोला कि ले 10 रुपए ले ले, 20 रुपए तू आके घर पे ले लियो मेरे से और पपीता पहुंचा दियो शाम को। समझ गए? सुन रहे हो? अब उसको मैंने 10 रुपए दिए, मैं बंद गया ना। अब मैं शाम को मैं घर पे आता हूँ, मेरा पपीता खाने का मन हो या ना हो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। 10 रुपए वापस मांगने थोड़ी जाऊंगा मैं। नहीं। वो पपीता मुझे लेना ही पड़ेगा, वो देने ही आएगा और 20 रुपए मुझे देने ही पड़ेंगे बाकी बचे हुए। समझ गए? तो मुझे पपीता लेना ही पड़ेगा और मैंने ले ही लिया एक तरीके से। मेरा दिमाग बंद गया कि भाई मैंने 10 रुपए तो दे ही दिया, 20 रुपए देने में क्या जाता है मेरा। ठीक है? तो सिंपल सा पॉइंट है, टोकन मनी लेना बहुत जरूरी है। टोकन मनी से बंदा बंध जाता है और वो बंदा आपके पास से दूर जा नहीं पाता बिल्कुल भी। ठीक है भाई? जी जी।